हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है शेयरिंग ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर्स, जब वो कनेक्ट किए जाते हैं अलग अलग पोटेंशियल पे अलग अलग चार्जेस के साथ। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल से दो फॉर्मूले बताऊंगा, दो केसेस हैं, एक तो है सेम पोलैरिटी का, एक है ऑपोजिट पोलैरिटी का। दो तीन सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट देखना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वो भी 5 मिनट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सेम पोलैरिटी की। तो मान लीजिए इस कैपेसिटर को आपने चार्ज किया, इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसको चार्ज किया V1 पोटेंशियल के अक्रॉस, इसका कैपेसिटेंस C2 था, इसको चार्ज किया आपने V2 पोटेंशियल के अक्रॉस। अब इन दोनों को मिक्स करके यहां पे आप की को क्लोज कर देते हैं, तो होगा क्या कि भाई चार्जेस का ट्रांसफर होगा किसी से, एक इससे या इधर से इधर, और ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल नहीं स्टैब्लिश हो जाता। तो बहुत टाइम के बाद, ये कुछ टाइम के बाद ही, बहुत नहीं कुछ टाइम के तुरंत ही चार्ज यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, और तब तक मूव होता रहेगा जब तक कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल ना आ जाए। और फाइनल कॉमन पोटेंशियल जो एस्टैब्लिश हो जाता है, जो फाइनल कॉमन पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो जाता है, वो होता है C1V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये केस है सेम पोलैरिटी का, जब नेगेटिव वाला नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसी का ऑपोजिट होता है ऑपोजिट पोलैरिटी। ऑपोजिट पोलैरिटी में क्या होता है कि नेगेटिव वाला जो होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कनेक्ट होता है आपका पॉजिटिव प्लेट से, और ये पॉजिटिव प्लेट वाला नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें ये होता है, यहां पे भी सेम गेम C1V1 और C2V2। अब इसमें भी चार्ज ट्रांसफर होता है, और कब तक होता है, जब तक इनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल ना आ जाए, और सेम पोटेंशियल होता है C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। आई होप एकदम क्लियर है। एक में नेगेटिव साइन आएगा, एक में पॉजिटिव साइन आएगा। इसमें देयर विल बी लॉस इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और एनर्जी लॉस सिस्टम कितना होता है, हाफ C इक्विवेलेंट जो कि पैरेलल में होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। समझ गए, हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी C इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यानी आप इसको हाफ C इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा V स्क्वायर भी समझ सकते हो। इतनी एनर्जी लॉस होती है। दूसरे केस में हियर चार्ज फ्लो टेक प्लेस इफ V1 इज नॉट इक्वल टू V2। इन दिस केस एनर्जी लॉस कितना हो जाता है, यहां पे हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इनटू V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। समझ गए, यहां नेगेटिव इधर आता है, यहां पॉजिटिव आ जाता है, यहां पॉजिटिव इधर आता है, नेगेटिव इधर आता है। समझ में आया, रिलेट कर पाए, दोनों में लॉस इन एनर्जी होगा। एक जगह यहां पे नेगेटिव आएगा लॉस इन एनर्जी में, दूसरी जगह यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये C इक्विवेलेंट सीरीज वाला एज इट इज रहेगा। आओ सवाल देखते हैं। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल 300 वोल्ट and a 2 microfarad capacitor charged to a potential 200 volt. The capacitors are then connected in parallel with plates of opposite polarity. ये opposite polarity वाला केस है। What amount of charge will flow through the connecting wire? देखो क्या केस बनेगा, इस पे भाई रख दिया आपने 3 माइक्रोफेराड इसका कैपेसिटेंस है, और इसका पोटेंशियल है 300 वोल्ट। इसको आपने कनेक्ट कर दिया दूसरे कैपेसिटर से, ये आपकी की रही, इसको आपने क्लोज कर दिया। ये है आपका 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, और इसका पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, देखो कॉमन पोटेंशियल जो हो जाएगा, इसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा इसका 3 माइक्रोफेराड, और इसका कॉमन पोटेंशियल V जो हो जाएगा कितना होगा, V विल बी इक्वल टू सर C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1V1 कितना है 3 इंटू 300 यानी 900 माइनस C2V2 400 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 3 प्लस 2 यानी 5, ये हो जाएगा 500 बाय 5 यानी 100 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट, और इसका आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इस पे चार्ज इनिशियली कितना होगा, इस पे चार्ज इनिशियली कितना होगा, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 3 इंटू 300 यानी यहां पे होगा प्लस 900 माइक्रोकूलम, और सेम यहां पे हो जाएगा माइनस 900 माइक्रोकूलम। इस पे कितना होगा 2 इंटू 400 यानी यहां पे हो जाएगा माइनस 400। सर यहां माइनस क्यों आएगा, अरे माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी, और यहां पे आ जाएगा प्लस 400। 300। अब देखो ये 900 माइक्रोकूलम से कितने पे जा रहा है, अब यहां पे कितना है, अब यहां पे है 300 माइक्रोकूलम, यानी 600 माइक्रोकूलम यहां से यहां जा चुका है, और अब यहां पे कितना एग्जिस्ट करेगा, यहां पे कितना एग्जिस्ट करेगा भाई 600, यहां से उठ के जब 600 चला जाएगा तो यहां कितना रह जाएगा 300 रह जाएगा, और यहां 600 प्लस माइनस 400 यहां 200 रह जाएगा, यहां पे 200 रह जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो कितना चार्ज टोटल फ्लो हुआ है सर, टोटल चार्ज 600 माइक्रोकूलम फ्लो हुआ है। बात समझ में आ रही है, आई होप सबको समझ में आएगी। एक और सवाल देखो,
एक और सवाल देखो, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। A capacitor of capacitance value 1 microfarad is charged to 30 volt and then a battery is disconnected. If it is connected across an uncharged 2 microfarad, the electric energy lost will be। भाई देखो सिंपल सा केस क्या है, यहाँ पे ये लिया आपने 1 माइक्रोफेराड और इसको चार्ज किया 30 वोल्ट से और इसको कनेक्ट कर दिया आपने 2 माइक्रोफेराड से, और ये तो चार्ज है ही नहीं, ये जीरो पोटेंशियल पे, ठीक है, अनचार्ज था, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया। तो ये तो सेम पोलैरिटी वाला केस हो जाता है। ये सेम पोलैरिटी, ये ऑपोजिट भी ले लोगे, आंसर सेम आता है। तो एनर्जी लॉस कितना होता है सर? हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V होल स्क्वायर, यानी V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। C इक्विवेलेंट इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। अब C इक्विवेलेंट कितना होता है सर? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ठीक है, इंटू V1 माइनस V2 सर पहले 30 था, बाद में 0 हो गया, ठीक है सर। कितना हो गया सर? ये हो जाएगा 2/3, ये 2 इससे 2 से कैंसिल, तो 30/3 यानी 10 जूल का लॉस हो रहा है, 10 जूल का लॉस हो रहा है। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम, एक मिनट, हाफ ऑफ a capacitor capacitance value 1 microfarad is charged to 30 volt and the battery is thus disconnected. If it is connected across an uncharged मतलब potential difference is across zero, the electrical energy lost by the system is, so electrical energy lost by the system, अच्छा स्क्वायर है यार, ये स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर किया ही नहीं ना हमने, स्क्वायर तो किया ही नहीं, देखो वही तो बोल रहा हूं, गलती क्यों हो रही है, स्क्वायर किया नहीं। यहां पे आ जाएगा 1/3 इंटू 900 यानी 300 जूल या माइक्रो जूल आएगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए, 300 माइक्रो जूल का लॉस है, 300 माइक्रो जूल का लॉस है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ऑप्शन नंबर एकदम सही है। और ये रहा आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज इसको ट्राई करिएगा। सेम पे 2 माइक्रोफैराड का चार्ज इज शोन इन द डायग्राम व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन टू द, चलो इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं, इसका डायग्राम एक्चुअली मिसिंग है, ये देखो, ये था 2 माइक्रोफैराड, करेक्ट, ये आपका चार्ज हो रहा था इससे, ये थी की, ये यहां पे की इधर गई, क्लियर। अब उसके बाद बोल रहे हैं यहां पे ये कैपेसिटर रखा हुआ है, यहां पे ऐसा कैपेसिटर रखा है, ओके, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये V है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये भी 2 माइक्रोफैराड है, ओके। अब जब ये की के को आप यहां से इधर शिफ्ट कर दोगे, When the switch S is turned to position 2, ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 1 है, तो 1 से जैसे ही आप 2 में स्विच कर दोगे तो एनर्जी कितनी डिसिपेट हो जाएगी ये आपको बतानी है। तो ऑब्वियसली केस ये होगा, पहले चार्ज होगा, उसके बाद ये चार्ज इस अनचार्ज के अक्रॉस लगेगा, चार्ज शेयरिंग होगी, आप बताइए कितना परसेंटेज लॉस होगा। होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं, इसको प्लीज सॉल्व करेंगे। और जाने से पहले एक बहुत मजेदार चीज, भाई ये कूपन कोड बस अब लिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, कुछ दिनों के लिए रह गया है, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी भी जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। YouTube 50 ऑफ कोड लगेगा, और YouTube 50 ऑफ अगर आप कोड यूज करेंगे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज पे। अगर सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।